सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ राना ताहिर हैं, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिटर। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, पॉलिटिक्स एक तरह से उन इश्यूज़ को डील करती है, लेकिन ये ज़्यादा सोशल इश्यूज़ हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान पर प्रोपेगेंडा और एक हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर जंग जारी है। एक तो एक औरत मार्च का हम तस्करा करेंगे जो होने जा रहा है संडे को, और बड़ा उस पर कंट्रोवर्सी है। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बिल्कुल एक डिवीज़न एक अजीब सी हो गई है। फिर उसमें वो एक चीज़ आ गई है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। बिलाशुबा आप ही का जिस्म है, आप ही की मर्ज़ी है, लेकिन पूरी ज़िंदगी को कोई चीज़ रेगुलेट करती है, कोई कवानीन जो हैं वो कहाँ से हम जनरेट करते हैं। मुख्तलिफ़ ये जो दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक हैं, उनमें मुख्तलिफ़ कल्चर हैं, मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, उनके मुख्तलिफ़ रवायात हैं, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी रवायात के मुताबिक। तो हमने भी वही करना है। ज़रा इस पर आज बात करेंगे कि ये क्या है। दूसरा अफ़गानिस्तान का एक मामला है जिसमें अब वहाँ पर जो भारत ने जो कोशिश की है, उसके बाद आज अमेरिका ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने तालिबान पर हमला किया क्योंकि वो एक अफ़गान चेक पोस्ट पर हमला कर रहे थे। ये सब क्या है? अशरफ गनी में इतनी ताकत कैसे आ गई जो अफ़गान प्रेसिडेंट हैं कि वो कहें कि मैं अमेरिका को नहीं मानता और जाके आप अमेरिका से बंदे छुड़वा लें। एक बड़ी अजीब सी बात है। तो वो उस पर भी आज बात करेंगे। फिर नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत के लिए बड़े जज्बाती बयानात हैं। आज बड़ी एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नून लीग के कायदीन ने, और इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, कि वो एक दफ़ा तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से काबू किया, मेरी आंखों से भी आंसू तारी होने वाले थे। फिर अचानक एक दफ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं ये किसी ऐसे मज़लूम का जिक्र हो रहा है जिसके साथ को बहुत ज़्यादती हो गई। फिर जब वो मैंने अचानक आई केम बैक टू माई सेंसेस और मैंने देखा ये तो डॉक्टर मुसद्दक हैं और ये नवाज़ शरीफ साहब की बात हो रही है, तो कुछ थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ कि नहीं, अन्नी भी गल नहीं है, जिस बात पर ज़रा आप कंट्रोल रखें समी साहब। लेकिन वो बयान करेंगे कि वो फिरदौस आशिक अवान साहब ने तो बड़ा इसको अजीब अंदाज में बयान किया कि एक लेटर क्या गया बरतानिया की हुकूमत को, कम से कम रोज़ाना जो उनकी हेल्थ के बुलेटिन हैं जो गायब हो गए थे वो आना शुरू हो गए हैं वापस, आपको पर्दा स्क्रीन पर नज़र आते हैं। और फिर एक आज तकर्री हुई है, मैं हैरान हूँ। और बस मेरा वाकई मौला अल्लाह हर चीज़ पर काबिज़ हैं। डॉक्टर तौकीर शाह का एक नाम बहुत सरफेस हुआ था। शहबाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी थे, वेरी पावरफुल। डॉक्टर तौकीर वाज ए वेरी पावरफुल ब्यूरोक्रेट। ख़ास तौर पर मॉडल टाउन का जो कत्लेआम हुआ था उन दिनों में तो वो बहुत ही ज़्यादा उनका नाम लिया गया, लेकिन ज़ाहिर है इंक्वायरी से क्लियर होना ही था उन्होंने। फिर उसके बाद वो बाहर भेज दिए गए। शहबाज शरीफ साहब ने उनको बाहर भेज दिया, एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बना के कि भाई तुसी ज़रा बाहर ही जाओ, इतने हमें कितने को बयान गलत ना दे दिया जाए। वापस आए तो फिर उनको अदालत ने नहीं जाने दिया था। अब पता ये चला है कि वो एडिशनल वो सेक्रेटरी हेल्थ के इंचार्ज बना दिया गया उनको, सेहत का। बड़ी अजीब बात है, आज इस पर बात करेंगे। यानी माजी में शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद इसलिए की जाती थी कि वो जूनियर लोगों को, जो ग्रेड 20 के लोग होते थे, उन्हें ग्रेड 22 की पोस्ट दे देते थे एक्टिंग, और फिर उसका मकसद ये निकलता था कि वो शख्स जो वो डिज़र्व नहीं करता जॉब, वो अपनी उस वजारत पर चिमटा रहने के लिए, अपनी उस कुर्सी पर ज़रा चिपका रहने के लिए वो वो काम करता था जो वज़ीर साहब कहते थे। तो अब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को देखें, ये ख़ुद भी नॉन इलेक्टेड हैं और सेहत के एडवाइज़र हैं और अपने 7 सेक्रेटरी उन्होंने एडिशनल लगवा लिया। तो ये क्या मैसेज दे रही है ब्यूरोक्रेसी, और ये क्या तब्दीली है? इस पर ये कौन लोग हैं? ज़ाहिर है अब ये सब कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक एक चीज़ पर नज़र तो नहीं रख सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की आएगी जो ये सब कुछ होगा।
तो फिर ये क्या, अब डॉक्टर तौकीर की तकर्री जो है ना, उसने तो आज बिल्कुल एक ऐसा मैसेज दिया है, मैं राना साहब से डिस्कस करते हैं आगे चलकर कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, कौन है, हु इज़ कॉलिंग शॉट्स। अब ज़रा आ जाइए, सबसे पहले वो जो औरत मार्च और मेरा जिस्म मेरी ज़िंदगी, खलीलुर रहमान साहब बहुत अच्छे राइटर हैं और पहले एक्टर भी रहे हैं बहुत। उनका मारवी सरमद साहिबा के साथ एक टीवी प्रोग्राम में हुई है, ऐसी चैट हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसमें मारवी सरमद साहिबा मुसलसल उन्हें टोकती रहीं और खलीलुर रहमान साहब ने भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, अगर वो ना करते लैंग्वेज तो अच्छा था, ज़ेब नहीं देता उन्हें, बड़े पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, और जो डिसेंसी है वो नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई चीज़ नापसंद भी है तो फिर भी हमारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि हम एक दूसरे को टॉलरेट करें। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्योंकि खलीलुर रहमान साहब पर एक सोशल मीडिया पर पूरा एक बहस इस तरह से चलाई गई है, उनकी भी करैक्टर असैसिनेशन इस तरह से की गई है, और हो सकता है उसका भी उन पर असर हो, और वो उस वक्त मारवी साहबा ने उन्हें टोका तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर खलीलुर रहमान साहब ये ना कहते, ना करते तो ये अच्छा होता। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये जो कैंपेन है, अगर इसकी आड़ में, इस नारे की आड़ में अगर आप कोई वेस्टर्न एजेंडा यहाँ पर पाकिस्तान में इन्फोर्स करना चाहते हैं, अगर आप, मैं खुलकर ये बात करता हूँ, अगर आप हम जिन्स परिस्थिति की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान का कल्चर इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता, और इन आज़ादियों की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। टू नेशन थ्योरी के तहत ये मुल्क बना, मुसलमानों ने अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए इस मुल्क को बनाया और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कुरान के कंट्रेरी हो, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो तालीमात हैं उनके मुखालिफ हो। इसलिए ये तो जहन में डाल लें, भले वो जितना मर्ज़ी वो जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं उनकी जितनी मर्ज़ी ख्वाहिश हो, जो मर्ज़ी वो करें, जिस तरह के मर्ज़ी मार्च कर लें, लेकिन इस तरह की जो ये अगर वो कोई चीज़ यहाँ पर उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं, और जो हमने इमेजेस देखे, जो तस्वीर हमने देखी, उसमें जिस तरह का वो प्रचार करते हैं, मेरा जिस्म मेरी आज़ादी और मेरी मर्ज़ी और वटेवर, नहीं भाई नहीं, राना साहब, कानून इस्लाम के अगर मुताबिक है तो वो चीज़ चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब ये जो औरत मार्च है पाकिस्तान, यानी इस्लाम में जितनी तहजीब और जितना एहतराम औरत को दिया गया, माँ के पाँव तले जन्नत है, और बाप जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि बाप के पास ऐसे खड़े हो जैसे कोई ग़ुलाम अपने आका के पास खड़ा होता है। तो कोई, और फिर बीवी के लिए इतनी इज़्ज़त और एहतराम, बेटी पैदा हुई तो ये फरमाया कि 2 रहमतें आई हैं, और जो स्पिरिट है इस्लाम की, उसमें किसी चीज़ पर भी कोई ज़बरदस्ती, ज़्यादती, कोई किसी चीज़ का वो नहीं है, इजाज़त नहीं है, जो अगर इस्लाम की स्पिरिट को देखें। और यहाँ पर पाकिस्तान में कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, जो रेप करता है, जो किसी के साथ ज़्यादती करता है, जो किसी की मर्ज़ी के बग़ैर उसको, उसके जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश करता है, उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान इज़ ए वेरी हैवीली लेजिस्लेटेड कंट्री। तो ये मामला जो है, ये एक रवैयों का मामला ज़रूर है कि जहाँ पर अगर कोई सख्त गिरी का रवैया अगर कोई मर्द हजरात रखते हैं तो वो, उनको उसमें अपने रवैये में तब्दीली की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि मुझे मज़ीद आज़ादियाँ चाहिए और मैं वो उस किस्म की आज़ादियाँ चाहिए कि जिसमें, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो फजूल जो चीज़ें हैं उनकी तो इजाज़त राना साहब नहीं है। देखिए भाईजान, बात सीधी सी है, मैं आपको गुजारिश करूं, ये लोग जो हैं जिस किस्म का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद कन्फ्यूजन पैदा करना। आपने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान का आइन जो है, ये जो जिन आज़ादियों की बात करते हैं, जिस आइन का ये सहारा लेते हैं, उस आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। तो समी साहब,
इस्लाम में जो औरत का मुकाम है वो किसी और मज़हब में नहीं है, किसी और सोसाइटी में नहीं है जो मुस्लिम सोसाइटी में है। इस्लाम जो ख़वातीन को एहतराम देता है, माँओं बहनों बेटियों को जो एहतराम इस्लाम देता है, आप अपने पाकिस्तानी मुआशरे की बात देख लें भाईजान। ये जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा करते हैं सिर्फ वेस्ट के लोगों को खुश करने के लिए, वहाँ से फंड्स हासिल करने के लिए कि वहाँ यहाँ औरतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। सारा एनजीओटिक क्राउड है, सारा वही ये सारा एनजीओ हैं सारी, यहाँ वहाँ से पैसे लेते हैं ये सारे। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो मर्जी कर लें, ये काले अंग्रेज ही रहेंगे भाई। ये एनजीओज के पैसा लेके, बाहर से पैसा लेके अगर यहाँ पे कोई नया कल्चर कोई मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं तो राना साहब उसकी तो पाकिस्तान में गुंजाइश ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। बल्कि अगर ये इस तरह की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं तो इसका मतलब ये है कि आप जो हमारे इंतहा पसंद हैं आप उनको तकवीत देने की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये साजिश ये लोग इंतहा पसंदी को तकवीत देना ये चाहते मैं हैं। आपने आपको बात सही कही है भाईजान। बात ये है, देखें मैं आपको अर्ज करूँ कि आप मगरबी मुआशरे में देखें, आप वहाँ बस में सफ़र कर रहे हो, कोई खातून खड़ी हो तो कोई मर्द उठ के उसको कहता है कि जी आप यहाँ पे सीट पर बैठ। बहुत कम, वेरी रेयर, वेरी ठीक है। यहाँ पे आप देखें हमारे मुआशरे में लोग, बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, अगर वो बसों में सफ़र कर रहे हैं कोई एक्सक्यूज़ मी खातून खड़ी हो तो मर्द जो है वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी बहन आप बैठें यहाँ पर। ये लोग जो है, इनकी तादाद कितनी है, ये मार्च में कितने लोग आते हैं समी साहब, कितनी खवातीन आती हैं, ये एक तमाशा लगाते हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी कदरों को के ख़िलाफ़ बात करना है और कोई नहीं। ये जो हमारी मशरक़ी रवायात हैं समी साहब, आप देखें वहाँ खातून गाड़ी चलाती है, बस चलाती है मगरबी ममालिक में, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो फिर मुसाफिरों के सूटकेस भी बस की छत पर खुद रख रही होती हैं वो खातून। यहाँ पे पाकिस्तान में अल्लाह के फजलो करम से आज भी जो ख़वातीन का एहतराम है ये दुनिया के बड़े बड़े महज़्ज़ब ममालिक से ज़्यादा है। अच्छा राना साहब, मैं एक यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ, देखिए काम करने में कोई आर नहीं है। अगर कोई औरत कहीं पर सख्त मुशक्क़त, हमारी जो ख़वातीन हैं खेतों में जिस तरीके से वो गंदम काटती हैं, जिस तरीके से वो ये चावल की जो, जब चावल को बीजा जाता है अगर वो इतना मुश्किल है, फिर गन्ना है, ये खेतों में काम करना बहुत मुश्किल काम है और हमारी ख़वातीन ये करती हैं और सख्त काम करने में कोई आर भी नहीं है और हमारी ख़वातीन कोई कमज़ोर नहीं है किसी हवाले से भी। ये बात मैं मानता हूँ एक हद तक कि जब लड़कियाँ घर से जाती हैं अपने दफातर में, तो हमारे यहाँ जो एक मुआशरा है, एक मेल डोमिनेटेड मुआशरा तो ज़रूर है और कुछ जो मर्द हजरात हैं वो करते भी हैं, ज़्यादतियाँ भी करते हैं। जहाँ पर जिनके पास ताकत है वो अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ काम कर जाते हैं तो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं ना, दे गेट अवे विद दैट ऑल्सो, वो भी वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसका ताल्लुक रूल ऑफ लॉ से है, उसका लॉ की इन्फोर्समेंट से है, गवर्नेंस से है। जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो तो होना चाहिए और उसमें अगर ख़वातीन के साथ कहीं कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको रोकना चाहिए। जैसे ये हरासमेंट के केस बने हुए हैं या वो कवानीन वो आ गए मिलनी चाहिए, वो उनको सबको होना चाहिए। लेकिन इस आड़ में अगर आप ऐसी आज़ादियाँ हासिल करने की कोशिश कर रही हैं जो एक मजहबी बेराह रवी पर ले जाए, ये पाकिस्तान के ख़ानदानी सिस्टम को तबाह करना जो चाहते आपको हैं। ये तरगीब दे कि आप अपने मियाँ के खिलाफ उठ खड़े हों। नहीं, ये देखें मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं और वो सब कुछ उन्होंने म्यूचुअली चलाना होता है अपनी ज़िंदगी को। तो ये इस तरह की चीज़ें देनी या इस तरह की चीज़ें कहनी, अब ये जो प्रचार ये करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर वो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमारी बच्चियों को ये दर्स देने की अगर कोशिश की जा रही है कि उठ खड़े हो घर में और जनाब आप हर चीज़ को बिल्कुल निकल जाओ, रात को 2 बजे भी वापस आओ और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, चाहे मैं मर्द के साथ जाऊँ, चाहे मैं औरत के साथ जाऊँ, चाहे मैं क्या करूँ। मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ। ये हमें बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक चीज़ के नाम पर ये मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वो जी औरत मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये जो खलीलुर रहमान साहब के साथ ये जो मारवी सरमद साहब का झगड़ा हुआ और ये जो एक डिसेंट लैंग्वेज की बात कर रही है, मैं आपको मारवी साहबा के ट्वीट दिखा नहीं सकता यहाँ पे, कैमरा मुझे नोटिस दे देगा, मुझे शर्म आती है वो दिखाते हुए। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने जमातियों को देखा, वो कोई लड़का और लड़की बैठे होते थे तो आके उन्हें पीटना शुरू कर देते थे। इसी तरह ये जो लिबरल्स हैं राना साहब, ये उतने ही फैशिस्ट हैं, ये भी इतने ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, ये दूसरों को इतना कमतर समझते हैं
और अपने आप को ये को पता नहीं दुनिया काला सिटीजन समझ के और क्या चीज़ हम पर मुसल्लत को, इनके यहाँ भी टॉलरेंस नहीं है, ये भी राना साहब कोई टॉलरेट नहीं करते। समी साहब इस मुआशरे में बेरार रवि फैलाना चाहते हैं। एजेंडा ये है कि ये जो मुआशरा है इसमें हमारे देखें, एक आज मगरब रो रहा है कि वहां का खानदानी सिस्टम तबाह हो गया। आप मिले अमेरिका के गोरे अंदर हमें जो खुद कहते रिपब्लिकन हैं, पार्टी है उसका मोटो ये है कि फैमिली वैल्यूज का रिवाइवल। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर जो कुछ हो गया अभी तक, वहां पर कई स्टेट्स हैं जहां पे वो अबॉर्शन जो है वो उनका एक इलेक्शन का इशू है। जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें वो जज किस बात पे बिलीव करता है, इस हवाले से ये एक इशू है। रिलेशनशिप के हवाले से क्या वो बिलीव करता है, ये एक अपॉइंटमेंट में इशू है। और यहां पर ये मादर पिदर आजाद आके हमें ये कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मर्जी किया जाए, और फिर औरत की आजादी के नाम पर और जुल्म के नाम पर ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माल इकट्ठा करना चाहते हैं बाहर से समी साहब, इनका एजेंडा सीधा सीधा है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, कितनी खवातीन इनके साथ आती हैं। इन्होंने समी साहब ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा एक ही होता है कि ये नाम नेहाद हकूक का जो ढंढोरा पीटा जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ राना साहब कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की इजाज़त है। मार्च अगर कोई ग्रुप करना चाहता है तो वो करे, उसकी रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कोई मार्च करे, हम तो हर एक को आज़ादी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जवाब जिस अंदाज में दिया जाता है ना, ये जो गाली गलोच करके आप ये जो बेसिकली आप उनका पर्पस सर्व कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो, मुसलमान उस पर रिएक्ट करें, तो फिर आप वो बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाओ और ये कहो कि जी देखें ये तो इंतहा पसंद है। ये बिल्कुल इसी तरह की साजिश है। इस इशू पर ये जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं वो इस इशू को ज्यादा से ज्यादा जिंदा करने के लिए की जा रही हैं और इम्पोज करने के लिए की जा रही हैं। ये गलत है। ये आपने सही बात की है। असल साजिश जो है आपने उसका जिक्र कर दिया भाईजान। पाकिस्तान में अल्लाह के फजलो करम से दहशत गर्दी ख़त्म हो गई तकरीबन। पाक फ़ौज ने और पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारों और अवाम की कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह के फजलो करम से यहाँ काफ़ी हद तक इस मसले पर काबू पा लिया गया। अब ये अनासर जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इंतहा पसंदी को असर नौ जिंदा किया जाए। ये इस तरह के ड्रामे करके नाम नेहाद औरत मार्च, औरत के हकूक, औरत देखें, कोई जी होश आदमी, कोई जी शऊर आदमी किसी खातून की शान में कोई समी साहब गुस्ताखी करने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। Absolutely, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। और फिर अगर कोई करता है तो इसका ताल्लुक खवातीन से नहीं, इसका ताल्लुक उस बंदे की अपने खुद से बातन से है। खातून मोहतसब का तकर्रर भी पाकिस्तान में हुआ है, कवानीन मौजूद हैं। असल बात है कि जहां कहीं भी देखें, ये हर मुल्क में हर माशरे में हो जाते हैं, वाकयात हो जाते हैं, लेकिन उन वाकयात के होने के बाद जो मुजरम है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर तो फिर एडिशनल इंचार्ज लगा दिया गया है उनको हेल्थ का, डॉक्टर तौकीर शाह को। मुझे बताइए, मुझे इस पे अफसोस हो रहा है राना साहब कि मॉडल टाउन में जो वाक़यात हुए उस पर तमाम सियासी जमातों का ये वादा था कि वो उस किलिंग के जो मुजरमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। लेकिन अब आप ये देखें कि डॉक्टर तौकीर शाह साहब जो शहबाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी थे, उस पूरी गेम का हिस्सा, अब वो यहाँ पर उन्हें सेक्रेटरी हेल्थ लगा दिया गया, इंचार्ज। वो जूनियर हैं, वो सेक्रेटरी हेल्थ नहीं बन सकते, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी लगा के उनको, क्योंकि वो 22वें ग्रेड में नहीं है, उनको सेहत का इजाफी चार्ज दे दिया गया। और ये किसने किया? ये डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब की ये उन्होंने करवाया होगा, किया तो एस्टेब्लिशमेंट ने है, लेकिन ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी में जो वो लॉबीज चल रही हैं जिस अंदाज में। अब डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब, मुझे आप ये बात बताएं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे हैं कि जनाब ये मीडिया जो है ये रेटिंग के लिए कोरोना को इस्तेमाल ना करे। डॉक्टर साहब को खुदा को आपने जान देनी है, वो कोरोना के लिए मीडिया रेटिंग के लिए कोरोना इस्तेमाल करेगा? अल्लाह के बंदो, आईना दिखाना तो मीडिया का काम है। अगर यहाँ पर मरीज़ हैं, अगर वायरस है, तो मीडिया दिखाएगा ना, आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए। रेटिंग के लिए तो वो नहीं कर रहा। इसका रेटिंग से क्या ताल्लुक है? ये इंसानी जानों का मसला है। क्या मीडिया में मैं काम कर रहा हूँ, मीडिया में मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे कोरोना नहीं हो सकता? अगर मैं आपको आपका चेहरा बताता हूँ, दिखाता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, तो आप कहते हैं मीडिया रेटिंग के लिए ये सब कुछ कर रहा है।
ये बात सही है कि मीडिया में बहुत सारे लिफाफे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये कोरोना का तो वो मसला नहीं है ना मेरे भाई। ज़रा सुनवा दीजिए वो गुफ्तगू इनकी ज़रा डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की, जिन्होंने अब डॉक्टर तौकीर को अपना सेक्रेटरी लगवाया। मुझे नहीं पता क्या उससे ऑर्डर करवाना चाहते हैं, क्या वो करेंगे इनको डिलीवर, लेकिन ज़रा सुनवाइए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को भी, मीडिया को ख़ास तौर पे, कि जो मैंने ज़िम्मेदारी और एहतियात की बात की है, ये आपके ऊपर भी लाजिम है, मीडिया के ऊपर भी ये लाजिम है कि वो अननेसेसरी सनसनी ना फैलाएं। अननेसेसरी आप उठा के देखें न्यूयॉर्क टाइम्स को, आप उठा के, हम तो वो उस तरह कर ही नहीं रहे। ये दुनिया की इमरजेंसी है जो मीडिया है, ये जो कोरोना वायरस है, और पूरी दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसको कर रहा है, बड़ी आप उठा के जाएं वेबसाइट पे जाके देखिए बड़ी खबर क्या है, कोरोना वायरस, डेथ टोल क्या हो गया, कितना नुकसान। सऊदी अरब ने अपने मकामी जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनके उम्रा पर पाबंदी लगा दी है, मस्जिद नबवी में जाने पर पाबंदी लगाई है। क्यों? ताकि ये बीमारी ना फैले। ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि वो हाथ ना मिलाएं एक दूसरे से, गले ना मिलें एक दूसरे से। और ये मुझे क्या देखें, ये इस कदर मैं हैरान हूँ इस बात पर। मुझे इस एक मंतक समझा दें राना साहब, स्कूल बंद कर दिए, ठीक है, ये बिजनेस सेंटर, ये कारोबारी इदारे तो खुले हुए हैं सारे, ये बड़े बड़ी दुकानें, बड़े बड़े सेंटर, वहाँ पर तो कोई पाबंदी नहीं है, स्कूल बंद कर दिए। भाई बंदों का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल में होता है, बाकी जगहों पे नहीं होता। अमित साहब देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ भाईजान, पहली बात तो ये कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ना बात की, सच्ची बात है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने डॉक्टर तौकीर शाह साहब को एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज हेल्थ का लगाना ही था, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात आज वापस लेने का ऐलान करें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और शहबाज शरीफ साहब को लाएं, उनको भी ला के पंजाब में वज़ीर आला बना दें, मिनिस्टर बना दें। जब जो बंदा उनके साथ तमाम कामों में शरीके कार था, आपने एक जूनियर आदमी को एक सीनियर पोस्ट पर एडिशनल चार्ज देकर इंचार्ज बना दिया है, तो समी साहब ये कहाँ का मेरिट है? कोई मेरिट नहीं है। डॉक्टर अला बख्श का क्या मसला था डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के साथ? ये सारी चीज़ें जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो मेरिट पर यकीन रखते हैं, और वो वाक़तन एक दयानतदार आदमी है, यहाँ पे चाहते हैं कि मेरिट परवान चढ़े, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि अब 22वें ग्रेड के वफाकी सेक्रेटरी खत्म हो गए हैं, कोई अफसर नहीं मिल रहा कि आप उसको वफाकी सेक्रेटरी से जो मॉडल टाउन किलिंग का जो एक मेन कैरेक्टर था, जो शहबाज शरीफ साहब का सेक्रेटरी था, उनका असिस्टेंट था, उनके साथ था, एक एक चीज जिसको पता है, उसको आपने आज हेल्थ का इंचार्ज बना दिया। ये सजा तो नहीं दी आपने, यानी वो अच्छा वो 22वें ग्रेड में होते, वो लग जाते, फिर भी हम चुप कर जाते। भाई वो इंचार्ज सेक्रेटरी लगा दिया उनको, खत्म हो गया ब्यूरोक्रेट्स 22वें ग्रेड के। ये क्या मैसेज दे रही है ब्यूरोक्रेसी? खान साहब ये आपको फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, आपके जो ये टीम है, मैं वो देखें ना कौन है, ये शहजाद अरबाब साहब हैं या आजम खान साहब हैं, ये दो ही लोग हैं ना राना साहब। बिल्कुल भाई, ये एस्टेब्लिशमेंट को वो अरबाब शहजाद साहब डील करते हैं और दूसरे वो आजम खान साहब हैं। आप ये दो बंदे जो हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो आज तकर्री है, ये आपको डबोएंगे। इमरान खान साहब, इनकी कोई स्टेक नहीं है, अवाम को जवाब आपने देना है। ये चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इनका तो कोई मसला ही नहीं है। असल मसला, प्रॉब्लम पाकिस्तान की आएगी। आप आखिरी उम्मीद है भाई, कोई और बंदा नहीं है आपके बाद। बहरहाल यहां पर एक छोटा सा वक्फा और फिर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है, लेकिन आपको एक ताज़ा तरीन ख़बर जो हमें मिल रही है, ज़राए ये बता रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब और फ़रोग नसीम साहब, ये काबीना का हिस्सा हैं, ये दोनों लंदन पहुंच गए हैं। और जो एजेंडा है, ये बताया जा रहा है ज़राए के हवाले से कि वो एजेंडा उनकी नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ से वापस लाना और जो बहुत सारे दूसरे जो मफरूरीन हैं उन सब के हवाले से गुफ्तगू करनी। लेकिन अभी ये हमें इतला मिली है लंदन से कि फ़रोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब, एक वफाकी वज़ीर कानून हैं और दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, लेकिन एहतसाब और FIA उनके पास है। वो ये बताया जा रहा है कि वो लंदन पहुंच गए हैं। इससे पहले ख़त लिखा था वफाकी हुकूमत ने, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये लंदन की गवर्नमेंट से कहा गया कि आप वापस भेज दें उन्हें।
नून लीग ये कह रही है कि ये जल्दी में ख़त लिख दिया गया है और अगर अदालत ने ये ज़मानत मनसूख की होती तो फिर शायद इसकी कोई लीगल हैसियत होती। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि जनाब ये एक रद्दी का पीस है, जो ख़त है इसकी कोई हैसियत नहीं। ज़राए ये मुझे जो बता रहे हैं, अभी कोई सरकारी तौर पर इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब और जनाब फ़रोग नसीम साहब, ये दोनों राना साहब लंदन पहुँच गए हैं और एजेंडा ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाए। वहाँ पर ये मुलाकातें करने गए हैं बरतानिया की वजारत दाखिला से और बड़े हाईएस्ट लेवल पर ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। दूसरे जो मफरूर हैं उनका भी मामला होगा, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है मामला वो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है उसके हवाले से, क्योंकि अभी ख़त भी लिखा है तो ये दोनों पहुंच गए वहाँ पे, सारे लेटेस्ट इनके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो, और वहाँ पर अब ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जो ज़राए बता रहे हैं हमें बरतानिया के हुकाम को। माजी में तो वो किसी को कन्विंस नहीं कर सके, ना अल्ताफ़ हुसैन आया, ना कोई शहबाज शरीफ आया, ना कोई इसहाक डार आया और कोई भी नहीं आया। लेकिन अब ये गए हैं दोनों हजरात, तो अब देखते हैं कि कैसे इस पर आगे पेशरफ्त होती है और फिर गवर्नमेंट इस हवाले से ऑफिशियली क्या बताती है। वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन ज़राए हमें ये बात बता रहे हैं, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ़ारूक शाह साहब लंदन के जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि फ़रोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब वो लंदन पहुँच गए हैं। राना साहब देखिए भाईजान, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कल कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब का मामला है ना, ये नून लीग जो मर्ज़ी कहती रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी और उसके बाद मामला छोड़ दिया था कि आपने आगे मज़ीद चाहिए तो पंजाब हुकूमत से रजू करें। अब पंजाब हुकूमत ने वो मुस्तरद कर दी, या तो ये वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाते, वहाँ से अपना दरख्वास्त करते और वो कोई वहाँ से अगर इन्हें कोई मिलता है ज़मानत या कुछ। इस वक्त जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब ज़मानत पर नहीं है और तो हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि ये सजा याफ्ता मुजरिम है। और नून लीग जो है वो अभी तक अदालत नहीं गई उनकी जमानत के हवाले से कोई फैसला लेने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रो रहे हैं। अभी आज सदक मलिक साहब आहोजारियां हैं, आहोजारियां। पहले इन्होंने माहौल बनाया 4 महीने पहले, यहाँ पे अल्लाह पाक उनकी अपना सेहत कामला अता करे। इन्होंने ऐसा किया यहाँ पे कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है। यानी किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की आनियां जांच अस्पताल में होती थी और वहाँ लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के खाबे खिलाए जाते थे मियाँ साहब को। तो अब जो बरतानिया गए हुए मियाँ साहब को 4था महीना है समी साहब, तो हो क्या रहा वहाँ पे, ना वो अस्पताल में दाखिल होते हैं। ये सारा मसला जो है इसमें कौन पैदा कर रहा है? अगर मियाँ साहब वाकईतन बीमार हैं तो उन्हें अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं कराया जा रहा? क्या रुकावट है? अगर वाकईतन इलाज के लिए ही गए हैं और वो वहाँ रहने के लिए नहीं गए हैं तो फिर अपना जो भी यहाँ से पाकिस्तान में जिन लोगों के पास पैसा होता है वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं समी साहब, और वहाँ जाके अस्पताल में अपना इलाज करा के वापस आ जाते हैं। इन्होंने तो वो देखे ना इनके इरादे क्या हैं। वो आपने शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू सुना, ये तो नैब वाले करते कुछ नहीं है ना हुकूमत करती। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ी भड़के लगाते हैं, उनको इसी पे गिरफ्तार करना चाहिए कि भाई आपने इसहाक डार को फरार कराया और आप वो इंटरव्यू दे रहे हैं और कहते हैं कि इसहाक डार को नहीं आना चाहिए पाकिस्तान। इससे बड़ा इतराफ जुर्म और क्या हो सकता है कि एक उन्होंने भगाया और एक अब कह रहे हैं कि उसको नहीं नैब के सामने पेश होना चाहिए। तो समीर साहब ये पूरा टब्बर जो है ये वहाँ जाके बैठा हुआ है, कोई इश्तिहारी, कोई मफरूर, कोई सजा याफ्ता। तो इनके लिए अब हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है। और ये जो आपने अभी खबर दी है, आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल बरतानवी वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान आए थे और शहजाद अकबर साहब की उनसे मुलाकात हुई थी। उसमें भी इसी तरफ पेशरफ्त हुई थी कि ये जो मुजरमों का तबादला है इस हवाले से हम आगे बढ़ें। तो ये अभी उसी के लिए मेरा ख्याल है मज़ीद बातचीत के लिए वहाँ। जी, मैं अभी मैसेज किए हैं कुछ सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं कि वो इस बात को इसकी तस्दीक कर दें, क्योंकि लंदन से ये हमें खबरें आ रही हैं कि वो दोनों पहुँच गए हैं और मकसद ये है कि वो कन्विंस करेंगे बरतानिया के हुकाम को कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेजें। और मैंने जैसे पहले कहा, माजी में हुकूमत पाकिस्तान कन्विंस नहीं कर सकी अल्ताफ़ साहब के बारे में और दूसरे कुछ लोगों के बारे में। अब देखना ये है कि ये इसका क्या आउटकम निकलता है।
फिर हमारे जो नाजरीन हैं कि ये ज़राए हमें बता रहे हैं, हम ऑफिशियली अभी कोई इस हवाले से स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ज़राए हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो दोनों लंदन पहुंच गए हैं और मकसद उनका नवाज़ शरीफ साहब की वापसी है। और अगर नवाज़ शरीफ को हुकूमत वापस लाने में कामयाब हो जाती है इस तरह, तो राना साहब ये तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी और फिर चंद रुपयों के मिलने का भी फिर इम्कान पैदा हो सकता है। फिर लाइन लग जाएगी वापस आने फिर तो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो बीच में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं ना कि डॉक्टर तौकीर शाह जैसे आदमी को आपने दोबारा, देखें वो बहुत अच्छे आदमी होंगे लेकिन उन पर इल्ज़ाम है, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कत्लो गारत, शहबाज शरीफ साहब के जो अहकामात थे मॉडल टाउन में कत्लो गारत के हवाले से, जो वहाँ मासूम लोगों को शहीद किया गया, आज उनकी रूहें तड़प रही होंगी। वो सारे अहकामात, वो सारी मीटिंग्स तो तौकीर शाह साहब ही अरेंज कर रहे थे ना, वही पहुंचा रहे थे। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सब ने ये लाहौर में जो जलसा है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने करवाया था, मुझे याद है, ये वादा किया था कि जो मॉडल टाउन के जो मजलूम हैं उनको इंसाफ हम दिलाएंगे, ये वादा किया था। अमीर साहब, जब शहबाज शरीफ इसको भेजा गया था तौकीर शाह साहब को जिनेवा में बनाकर अपना वो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, तो उस पर पीटीआई के लीडरों ने क्या कहा था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा राना साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में ये जो इस तरह के घुसपैठिए वजारतों में बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, ये बहुत दो नंबरी कर रहे हैं, जो हमें आज इसकी मिसाल भी सामने नज़र आई। लेकिन दुनिया क्या कह रही है? दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान बहुत जल्द सुपर पावर बनने वाला है। ये अमेरिकी थिंक टैंक्स का ये उनकी तहरीर है। वो ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले 15-20 सालों में पाकिस्तान एक सुपर पावर बनेगा। और वो इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि 1776 में कोई बंदा ये नहीं सोच सकता था कि 100 साल के बाद अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बनेगा, लेकिन वो सुपर पावर बन गया। और 30 साल पहले कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था, ये आज से 40-45 साल पहले, कि चाइना में 70 करोड़ लोग जो ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाएगी और वो उस सतह से ऊपर आ जाएंगे। और फिर लेकिन किया उन्होंने, 30 साल में किया उन्होंने। इंडिया जो है 1991 में बैंकरप्सी के बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन बाद में वो उस बैंकरप्सी से निकला। उस वक्त किसी को यकीन नहीं था। अब अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं, उनके प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि इसी तरह आज हो सकता है ये बात किसी को अजीब लग रही हो, लेकिन आने वाले चंद सालों में, आने वाले 15-20 सालों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। और वो ये बताते हैं कि उसकी वजह क्या है। वो कहते हैं कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स है वो 56% यंग है। अभी भी इन तमाम खराबियों के बावजूद इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो भारत का 17वां नंबर है, 17th, और पाकिस्तान का 22वां नंबर है। अगर हम उनकी स्पेंडिंग अपनी वो फ़ौज पे देख लें, हमारी स्पेंडिंग देख लें, बहुत कम स्पेंडिंग के साथ उनके मुकाबले में एक बड़ी मौसर और एक बड़ी ताकतवर फ़ौज पाकिस्तान के पास है। माशाल्लाह। 5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान के इस वक्त स्कूलों में नहीं जा पा रहे। इमरान खान साहब का मिशन ही ये है कि मैं एजुकेशन को आगे लेके जाऊंगा। तो क्या कह रहा है दुनिया के थिंक टैंक्स, अमेरिकन स्कॉलर्स, कि अगर ये अपनी प्रायोरिटीज़, वो जो 5 करोड़ बच्चे हैं जो जैसा कि ये गवर्नमेंट कह रही है, अगर ये उनको स्कूल प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएं, और फिर जो दूसरी तरजीह प्राइम मिनिस्टर ने बताई है टूरिज़म की, अगर उस टूरिज़म के लिए ये फैसिलिटीज़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान विल बी टर्निंग अराउंड। और फिर उसके साथ जो जिस चीज़ के करने की ज़रूरत है, वो कहते हैं कि जो शहर हैं बड़े बड़े जो बने हैं वो प्लानिंग के बगैर बना दिए गए हैं। वहाँ पे जो लाइफ है उसका स्टैंडर्ड बहुत लो इसलिए रह गया कि सिविक सिस्टम जो है ना वो नहीं है। मसलन आबादियाँ बनती जा रही हैं, उनमें सीवरेज का निज़ाम नहीं है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको चेक किया है। और अब ग्रास रूट लेवल पर वो जो बल्दियाती निज़ाम दे रहे हैं कि वहाँ पे गली कहाँ बननी है, सड़क कहाँ बननी है, वो सारी फंडिंग वहाँ पे जा रही है। ये चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो गई, दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कंटिन्यू कर गए, इनको मौका मिल गया, तो पाकिस्तान आने वाले चंद बरसों में एक सुपर पावर बन जाएगा। ये राना साहब मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन कह रहे हैं, अमेरिकन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, उसके स्कॉलर्स आप जाएँ, भरा पड़ा है मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स,
जिन पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तजिया में बात हो रही है और ब्रेक पर जाने से पहले मैं बता रहा था कि दुनिया के स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं। पर्टिकुलरली फ्रैंक ग्रैम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्कॉलर हैं, थिंक टैंक स्कॉलर हैं, जिनका मैंने पर्टिकुलरली जो उनके जो आर्टिकल्स हैं उनका मैंने आपको रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान एक सुपर पावर बनने जा रहा है और ये बड़ी ज़बरदस्त एक प्रेडिक्शन है, पेशीन गोई है एक्सपर्ट्स की। लेकिन इसको रोकने के लिए भी बहुत सारी क़ुव्वतें, जैसे मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़िक्र किया कि बहुत कोशिशें, बड़े घुस बैठिए, बड़े मसाइल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इश्यूज़ नॉन इश्यूज़, औरत मार्च और पता नहीं क्या क्या और ऐसी चीज़ें इस मुआशरे में डिवाइड करने के लिए। जो परसों हमने देखा था कि एक पाकिस्तान के झंडा जो लेके गया नौजवान, उसको पीट डाला, और अब जो एक बड़ा पाकिस्तान ने अमन मुआहदा करवाया तालिबान और अमेरिका के दरमियान। आज मैं देख रहा था कुछ हमारे स्कॉलर्स वो पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है, इसमें भी पखे निकाल रहे हैं और बातें ऐसी ऐसी कर रहे हैं कि जिसका कोई लॉजिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़े मेन स्ट्रीम कॉलम निगार हैं वो, बहरहाल उनकी अपनी एक ओपिनियन है, वो दे कैन स्टिक टू देयर ओपिनियन। मेरे ख़्याल में वो एक बड़ा भोंडा प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर ये कहा गया कि जी मार्च में गवर्नमेंट चली जाएगी इमरान खान की, पहले कहा गया दिसंबर में, फिर क्या कहा गया मार्च में, अब ये जो मुआहदा कराया उस पर कह रहे हैं ओ जनाब ये देखें ये क्या होगा, और ये आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये आप क्रेडिट ना लें और ये बड़ा आपको नुकसानदेह है और ये होगा। लेकिन वहाँ पर इंडिया में सफ़े मातम है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल इंडिया को इस मामले पर आइसोलेट कर दिया, और अशरफ गनी के ज़रिए जो इंडियन लॉबी अमेरिका में थी, जो पेंटागन में उनके जो बच्चे हैं या स्टेट डिपार्टमेंट में हैं या इजरायली लॉबी जो उनके साथ है, उन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से अपने साथियों को इस्तेमाल करके तो अशरफ गनी से ये बयान दिलवा दिया है कि जनाब पहले आप हमसे बात करें, हम आपके कैदी रिहा नहीं करेंगे। और तालिबान ने जब अफ़गान चेक पोस्ट पर फिर हमला किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम फॉरेन ट्रूप्स पर हमला नहीं करेंगे लेकिन अफ़गानियों पर हमला करेंगे, तो जनाब वो आज अमेरिकन्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने हेलमंद प्रोविंस में तालिबान पर हमला किया है, क्योंकि और लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये दिफा में हमला किया। अब देखें ये सब कुछ राना साहब जो किया जा रहा है ना, ये सिर्फ ये किया जा रहा है कि वो मुआहदा किसी तरह नाकाम हो, क्योंकि अगर अमन अफ़गानिस्तान में आता है तो पाकिस्तान के अंदर भी अमन आएगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और मैं आपको ये दुनिया की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि अगले सालों में पाकिस्तान एक सुपर पावर बनने जा रहा है, और एक मौसर फ़ौज उसके पास और मौसर वर्क फोर्स, और ये तरजीहात हमारी अगर ठीक हो जाएं तो बच्चों में एजुकेशन भी आएगी, यहाँ पे स्किल्ड लेबर भी आएगी। पाकिस्तान वो जो इमरान खान बात कहते थे, जिसको ये हमेशा मजाक उड़ाते हैं, यानी वो मुराद सईद एक नौजवान आदमी है, वो उसने कहा कि अगर इमरान खान आएंगे तो ये कुछ होगा, तो बिल्कुल वो एक तरक्की की तरफ अगर जाएगा मुल्क तो लोग बाहर से वापस भी आएंगे, पैसा भी आएगा, और ये जो करप्शन का पैसा है ये भी हमें वापस मिलेगा। मजाक उड़ाते हैं ये नून लीगी, गालियां देते हैं। उसने वजारत बड़ी अच्छी चलाई है और वो वजारत जो है वो सारी की सारी वहां पर खसारा खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसने उसको एक साबित किया है कि वो एक कॉम्पिटेंट आदमी, लेकिन ये कोई चीज़ ऐसी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अच्छी कोई चीज़ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मीडिया पे नेगेटिव 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 चीज़ें करने के लिए तैयार हैं ताकि परसेप्शन ख़राब हो और ये कहा जाए कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। अब महंगाई कम हुई है, देखें CPI यानी वो जो कंज्यूमर इंडेक्स है वो उसमें आया है, वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में भी आई हैं चीज़ें कि 1.5-2% फरवरी के महीने में महंगाई कम हुई है, लेकिन ये मीडिया के लिए कोई खबर नहीं है, हो भी नहीं सकती क्योंकि लफाफे तो फटते हैं भाईजान। अमीर साहब देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, पहले जो आपने बात की है ना अफ़गानिस्तान के हवाले से, ये उस मुआहदे को सबताज करने के लिए इंडिया एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है। और ये मोदी मक्कार जो है, आपको पता है इंतहाई मक्कार और घटिया आदमी है। इसने अशरफ गनी जो है वो पहले भी पाकिस्तान के हवाले से कभी कभी दुर्फंतनियाँ छोड़ता रहता है, तो वो भी इसका आलाकार बना हुआ है। उसने ये बयान दिया पहले, देखे ना ये आग लगाने की कोशिश किसने की? अशरफ गनी ने उस मुआहदे को सबताज करने की जी हम 5000 कैदी नहीं छोड़ेंगे। जब मुआहदे में तय हो गया, और आज देखें अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उन्होंने 35 मिनट तक तकरीबन गुफ्तगू की, तो इसका मतलब है कि मामला तो मुस्बत तरफ बढ़ रहे हैं।
ये जो बीच में इसको सबोताज करने के लिए लगे हुए हैं इंडियन एजेंट और उनके आला कार, और जिन चेलों को इंडिया के यहाँ तकलीफ़ हो रही है कि ये मुआहदा क्यों हुआ, समी साहब उनको मायूसी होगी। अब अफ़गानिस्तान में भी इंशाल्लाह अमन होगा और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह तरक्की होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले कहूँगा कि औरत मार्च करने वाले बिल्कुल मार्च करें। आज़ादी इजहार पाकिस्तान का आइन इस बात की गारंटी करता है और उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए, लेकिन ये जो औरत मार्च के नाम पर या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम पर, जैसे मैंने पहले कहा, आपको उरियानी और फहाशी फैलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी इस मुल्क में, इसलिए कि ये जो मुल्क जिन लोगों ने बनाया वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर कवानीन वज़ा होंगे और उन्हीं कवानीन के तहत आपको यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। औरत की बहुत इज़्ज़त है इस्लाम में, इतनी इज़्ज़त है इस्लाम में औरत की कि कोई किसी किस्म की भी तफरीक नहीं है, लेकिन ये बात समझ रखने वालों के लिए है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।